जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग आए हैं दोबारा से अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं 5:20 पे उठ चुकी थी। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि जो हस्बैंड है ना, उनका मैंने जैसा कि बताया 3 दिन का टूर्नामेंट चल रहा है बैडमिंटन का। तो उन्हें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना होता है और दिनों की अपेक्षा। तो 6 बजे उन्हें पहुंच जाना है, तो 5:20 पे हम दोनों को ही उठना पड़ता है। क्योंकि वो क्या मतलब जैसे वो उठ जाते हैं तो एक कप चाय पी के जाते हैं और वो मतलब जो नींबू पानी वगैरह लेके जाना, ये सारे जो काम होते हैं वो मुझे करने होते हैं उनके जाने से पहले। क्योंकि उनकी एक वाटर बॉटल रेडी करनी पड़ती है, एक बॉटल में नींबू पानी बना के रखना पड़ता है, एक कप चाय और भीगे हुए नट्स मैं उनको देती हूँ। उसके बाद वो निकल जाते हैं। इतना करने तक वो जो मेरे हस्बैंड हैं वो आधे घर में पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी 7 बजने में 5 मिनट के अराउंड हो रहा था और सारा घर साफ़ हो चुका है। उनके जाने के बाद बचा हुआ जो पोछे का काम था वो मैंने किया। और लॉन्ड्री लगने के बाद कपड़े भी धुल चुके हैं। तो जो कपड़ों की बाल्टी है वो बाहर रख दी है और उसके बाद मैं निकल गई हूँ वॉक पे। तो अभी मतलब 7 नहीं बजा था पूरा। बाल्टी यहाँ पे रख देती हूँ, इससे ये रहता है कि जो मतलब बाहर वाले भैया आते हैं काम के लिए, काम मतलब साफ़ सफाई के लिए, वो ये बाल्टी छत पे पहुँचा देते हैं। तिमंजिले में ये बाल्टी रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर जल्दी रख दूँ, जिससे कि वो जब अपने टाइम पे काम करने आएँ तो मेरी बाल्टी रख दें बाहर। और ये जो मैंने आपको पन्नी दिखाई थी हाथ में, ये है फूल तोड़ने के लिए पन्नी। तो जब मैं लौटती हूँ ना, तो जो भी जहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक से फूल दिख जाते हैं मैं तोड़ते हुए ले आती हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। और निकल गई हूँ वॉक पे। यहीं पे जिनके साथ मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, मेरी फ्रेंड वो भी इधर ही रहती है, तो वो बाहर आ जाती है एक आवाज़ लगाती। तो 8 बजे के अराउंड या कभी कभी उससे 5-7 मिनट पहले या बाद में मैं पहुँच जाती हूँ घर में। नॉर्मली 8 बजे के से ऊपर टाइम नहीं होता है। तो आके ना ये बहुत दिन से मेरी मतलब बहुत दिन क्या 2-3 दिन से ये जो घड़ी है ये बंद पड़ी थी और बहुत खल रही थी मेरी आंखों में। तो अब होता ये है ना कि जब हस्बैंड नॉर्मल डेज में जब आते हैं घर में तो इस तरीके के काम वो कर देते हैं जो उन्हें दिखते हैं। क्योंकि मैं चाय बनाना, किचन में कुकिंग वुकिंग, बहुत सारे काम उस वक्त चल रहे होते हैं। तो लेकिन अभी मुझे पता है कि वो 2-3 दिन तक तो उन्हें टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आ ही मतलब स्टेडियम से आते आते उन्हें 9:30 पौने 10 के अराउंड होता है। उसके बाद वो सीधे नहाने चले जाते हैं। तो ये जो काम है ये रह जाएगा। और ये मेन जगह है, लॉबी जो है, यहीं पर हमारा सारा काम होता है, यहीं पे बेटी पढ़ती है। मेरा भी मतलब किचन के काफ़ी सारे काम मैं यहीं डाइनिंग टेबल में बैठ के करती हूँ। तो बार बार नज़र जो है इसी घड़ी पे जाती है और इसीलिए मतलब बार बार बड़ी असुविधा हो रही थी। तो आके मैंने सीधे पहले यहाँ पे जो सीढ़ी है वो लगाई है। साथ ही में मैं डस्टर के लिए कपड़ा भी ले आई थी, कंधे पे मैंने डाल लिया था और जेब में मोबाइल रखा था और जो बैटरी है वो रख दी थी। तो यहाँ पे जो घड़ी है उसको एक कपड़ा भी मार दिया जाएगा लगे हाथ, और जो बैटरी है वो चेंज कर दी। और घड़ी मतलब जो मेरे मोबाइल में टाइम हो रहा था एग्जैक्ट, उसको देख के फिर मैंने इसका टाइम किया है सेट। और यहाँ पे ये काम भी मेरा ख़त्म हुआ। तो उसके बाद फिर मैं जब ये काम निपटा लिया था, उसके बाद फिर मैं ये संदी वंदी सब जगह पे रखी है और उसके बाद चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। तो ये जो मतलब घड़ी लगाने का घड़ी में बैटरी लगाने का काम है ना, इसको करने से पहले मैंने चाय का पानी अपने लिए चढ़ा दिया था। तो हस्बैंड तो अभी आने से रहे, तो मैंने सिर्फ अपनी एक कप चाय चढ़ाई है। चाय जो थी वो पक रही है। इतनी देर में मैंने ये जो स्प्राउट्स हैं वो निकाल दिए फ्रिज से बाहर। तो बस एक दिन के और बचे हैं स्प्राउट्स, नेक्स्ट डे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे आज स्प्राउट्स भी भिगोने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। तो इतना काम किया, फ्रिज से जो निकालने की चीज़ें हैं वो निकाल दी हैं बाहर। और उसके बाद ये जो चाय है ये छान ली है। तो अब हम चाय इंजॉय करेंगे। ये मेरी बहुत इंतज़ार रहता है मुझे इस चाय का, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से लेके इस वक्त 8:20 के अराउंड हो गया था। ये मेरी पहली चाय होती है और मैं इसके लिए बड़ा क्रेव करती हूँ। तो चाय पी ली है, उसके बाद नहा के, फिर नहाने के बाद जो मेरा रोज़ का रूटीन है आप सभी जानते हैं। मैं लॉन्ड्री के कपड़े लेके जाती हूँ छत पे और फैला आती हूँ उनको, और वहीं पर आधा घंटा बैठ जाती हूँ जिससे कि धूप सेक लूँ। तो वो मैं कर लिया है मैंने, फैला मतलब कपड़े डाल दिए हैं। और तभी इसीलिए मैं नहा के ना इसीलिए जाती हूँ, जिससे कि साथ ही साथ जो सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का काम है वो भी मेरा हो जाए। तो एक साथ बहुत सारे काम निपटाते हुए फिर मैं आई हूँ नीचे और आके लग गई हूँ मैं किचन पहले की फल काट कुकिंग ले में। रही हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो स्टेडियम से थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके आए थे। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब उन्होंने थोड़ा कुछ कुछ खा लिया था। तो अभी जो है फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। कल का जो मैंने चीला बनाया था आपके साथ शेयर भी किया था, उसी का थोड़ा सा 2-3 चीले लायक बैटर बचा हुआ था। तो वो मैंने फ्रिज से मॉर्निंग में ही बाहर निकाल दिया था। तो वो चीला बना रही हूँ। तो एक या आधा चीला ये खाएंगे, उसके बाद फ्रूट्स खा लेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं खाने वाले थे। और मैंने अपने लिए 2 चीले बना लिए थे। तो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिला के हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मतलब मुझे ब्रेकफास्ट आज नहीं बनाना था कुल मिला के। तो
जब मैंने यहाँ पे फल काटे हैं, पपीता काटा है, तो यहीं पर लगे हाथ चॉपिंग के सारे काम मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चीला है वो पक रहा है। और सूजी का चीला है ना, थोड़ा सा जैसे उत्तपम टाइप का जो मोटाई का बनता है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा, उस तरीके का मैं बना रही हूँ, तो उसको सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे खड़े रहना है, तो फिर मैं अपनी चॉपिंग निपटा रही हूँ। तो सैलेड के लिए 2 खीरे काट लिए हैं। इसके अलावा दिन में बनने वाला है सांभर, तो सांभर की जो सब्जियाँ हैं वो भी साइड में पील करके रख ली हैं मैंने। तो सारे मतलब 2-3 काम इकट्ठे चल रहे हैं। दूध भी पक रहा है, उधर मेरा चीला बन रहा है, और इधर मैं सारी जो चॉपिंग का काम है वो कोशिश कर रही हूँ कि अभी इसी वक्त निपटा दूँ। तो कई मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो ये कहते हैं कि ये जो छिलके वगैरह बचते हैं इनको आप डस्टबिन में मत डाला करिए। देखिए, मेरी एक मजबूरी है, मैंने बहुत कोशिश करी इस तरीके के जो छिलके बचते हैं उनको किसी तरीके से किसी जानवर के पेट में पहुंचाने की, लेकिन हो नहीं पाया। जो हमारी कॉलोनी है उसका जो गेट है वहाँ पे से अंदर किसी भी इस तरीके की जो कैटल्स हैं उनको एंट्री नहीं मतलब मिलती है, उनको नहीं आने दिया जाता है अंदर, चौकीदार बैठता है, तो वो जानवर पहले तो आ नहीं पाते। और अगर पहले पहले मैंने शुरू किया था कि हस्बैंड जब दूध लेने जाते हैं तो मैं इस तरीके के जितने भी छिलके वगैरह होते थे या कुछ भी इस तरीके का बचता था खाना, तो मैं उसे एक पन्नी में बांध के दे देती थी। लेकिन फिर उन्होंने जो जिनकी डेयरी है उन्होंने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि एक जने ले जाता है तो हर जने फिर अपने घर से बचा हुआ खाना या फ्रूट्स के छिलके ले जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ बहुत गंदगी हो जा रही थी उनकी डेयरी वाली जगह पे, तो वो भी बंद हो गया। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया कि ये जो थैली है इसमें जो बची हुई सब्जियां या फल के छिलके रख के फिर मैं एक राउंड लगाऊं, और मुझे गाय वगैरह या कुछ भी दिखे बछड़ा उसको मैं दे दूं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ये रखी रह जाती है सुबह से शाम तक, और ना जानवर मुझे मिल पाते हैं, और रोज़ रोज़ थैली लेके निकलना और उनको ढूंढना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता मेरे लिए। तो मतलब मैं स्कूटी में रख के ले जाती थी ऑफिस जाते समय, और कोशिश करती थी कहीं दिखे तो मैं उसे खिला दूँ। फिर बड़ा मुश्किल होने लगी चीज़ें, तो फिर मेरी मजबूरी है कि मुझे ये छिलके जो भी बचते हैं उनको उठा के डस्टबिन में डालना ही पड़ता है, चाहे कोई सब्जी छीलूँ या फल छीलूँ। तो बुरा तो लगता है, मुझे भी देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मैं बिल्कुल तहे दिल से इसका स्वागत करूँगी अगर आप देंगे तो इसके बाद ये जो अरहर की दाल है, अरहर और थोड़ी सी चने की दाल मिला के मैंने इसको धो लिया, मतलब पानी डाल के छोड़ दिया था, तो उसको बीच बीच में मैं धोती जा रही थी। तो अब इसमें मैंने सारी सब्जियां चॉप करके डाल दी हैं, और डाला है नमक, हल्दी, और डाला है 1 या 1.5 चम्मच के अराउंड सांभर मसाला। तो ये जो दाल है अच्छे से भीग चुकी है ना, तो इसी वक्त मैंने इसको फिर ऑन कर दिया था, और इसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया था। मतलब ब्रेकफास्ट करने में मुझे काफ़ी आज लेट हो गया था, चीले बनने में टाइम लग गया था, और फिर हुआ क्या कि चीले बन भी गए थे, साइड में मैंने रख भी दिए थे। फिर ये लगा कि चलो यार ये सांभर वाला काम ही निपटा लूँ, तो साइड में प्रेशर लगता रहेगा, ये चीज़ हो गई थी। तो इसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने इमली भिगो दी थी, तो ये इमली सांभर में जाएगी। तो जो है थोड़े से गुनगुने पानी में मैंने इमली सोख करके रख दी थी, और जो मूंग की दाल अंकुरित जो मैं आजकल डेली खा रही हूँ, वो सिर्फ आज और कल के लायक बची है। तो एक काम वो भी था कि मुझे जो मूंग की दाल है वो भिगोनी थी। तो साबुत मूंग की दाल मैं रखे रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी भिगाती रहती हूँ। तो ये जो कटोरी है इससे आधी कटोरी से भी कम दाल भिगाती हूँ मैं, और ये मेरी 3 से लेकर 4 दिन तक चल जाती है। तो इसको भिगा दिया है, तो ये रहेगा कि आज भिगा दूंगी तो परसों तक ये तैयार हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी अच्छे से। तो आज और कल की तो है, तो फिर परसों से मतलब मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि है दाल। तो इसको जो है पानी डाल के छोड़ दिया, और साथ में जो चावल थे उनको भी मैंने पानी डाल के छोड़ दिया है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर इसको धो के मैंने इसको हल्का सा गुनगुना पानी डाला इसमें, और इसको ढक्कन लगा के रख दिया। तो अब जो है सांभर मेरा इतनी देर में उसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो चुका था। तो फिर ये बाहर हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये पहले बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन फिर इसकी वजह से ना और पौधों में छाया हो जा रही थी, मतलब धूप नहीं आ पा रही थी। तो फिर इसको हमने कट कर दिया, और उतना ही रखा है जितने में हम लोगों का काम चल जाए, मतलब कड़ी पत्ता जो है रेगुलर बेसिस पे हमें मिलता रहे। तो इसके बाद फिर मैंने जो है जो सांभर को तड़का लगाने का काम है वो दुकान से आने के बाद किया था। चावल भी भिगो दिए थे, तो साथ ही प्रेशर भी लगा दिया था और तड़का भी। तो फिर मैंने लंच का ज़्यादा शूट नहीं किया है, उसके बाद सीधे फिर मैंने शाम की क्लिप्स शूट की है, जब मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद की। तो आज बहुत दिन से मतलब ये सोच रही थी कि चादर वगैरह पूरे घर की चेंज कर दूंगी, क्योंकि जो है 1-2 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, और मुझे पूरे घर की एक बार फिर से डीप डस्टिंग करनी है। नवरात्रि मतलब कोई फेस्टिवल आता है तो एक बहाना सा मिल जाता है घर को क्लीन करने का, और एक थोड़ा सा ना एक कहना चाहिए एक्साइटमेंट भी रहती है कि घर साफ होएगा तभी माता रानी हमारे घर में प्रसन्नता से आएंगी।
तो फिर लेकिन ये लगा कि अभी से चादर चेंज नहीं करती, तो सिर्फ मैंने अपने रूम की चादर चेंज की है, बाकी रूम्स की चादर मैं उस हिसाब से चेंज करूँगी जैसे जैसे डस्टिंग करती जाऊँगी। तो ये जो कमरा है ये मेरा कमरा है और ये ऑलमोस्ट हमेशा ही क्लीन रहता है, क्योंकि चलते फिरते हाथ जो है मैं हर चीज़ पे मारती रहती हूँ, तो डस्ट इतनी मैं जमने ही नहीं देती अपने कमरे में, क्योंकि सामने रहता है तो नज़र रहती है। लेकिन बेटी का कमरा है और जो हमारा एक्स्ट्रा रूम है जिसको गेस्ट रूम कहती हूँ मैं, और लॉबी है, ये सब एरिया ऐसे होते हैं जहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना नहीं होता है और ना ही इतनी जल्दी जल्दी हाथ लग पाता है डस्टिंग के लिए। तो जब उन रूम्स की डस्टिंग करूँगी तभी मैं उन रूम्स की सारी जितने भी चादर वगैरह हैं सबको चेंज कर दूँगी। तो ये आज कमरा मेरे उसमें था बकेट लिस्ट में, तो इसको मैं अभी आज अच्छे से चादर बदल दूँगी। और जो भी जहाँ पे भी डस्टिंग का काम है, कॉर्नर्स पे, ड्रेसिंग टेबल पे, अलमीरा के ऊपर, पंखा वगैरह, ये सब मैं बराबर हाथ लगाती रहती हूँ। तो जो से यूजुअली मेरा जो रूटीन रहता है वो ये रहता है कि जब जिस दिन जिस कमरे की चादर बदलती हूँ उसी दिन सीढ़ी लगा के मैं पंखे पे भी एक हाथ मार देती हूँ, या जाले भी साफ़ कर दिए, मतलब जो भी है ऊपर से नीचे वाली जो डस्टिंग का रूल होता है उसको फॉलो करती हूँ, और उसी दिन सारा जो काम है उस कमरे का ख़त्म हो जाता है। तो एज सच मुझे डीप डस्टिंग या डीप क्लीनिंग के लिए मुहूर्त निकालने नहीं पड़ते। हाँ, जब कभी कोई फेस्टिवल आता है और कुछ भारी फर्नीचर खिसकाना जो कि मेरे बस में नहीं होता है, तब वो अलग चीज़ है, उसमें फिर हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ। लेकिन इस तरीके से कभी भी मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि एक साइकिल सा चलता है क्लीनिंग का और वो सारे कमरों की बारी बराबर आती रहती है। तो एक कमरा निपटा लिया था मैंने आज प्रॉपर वे में। तो उसके बाद फिर मैं अपना ये कुछ कुर्ते हैं मेरे जो गर्मियों के मैंने निकाल के रखे हैं, ये हल्के हल्के टाइट मुझे पिछले साल ही हो रहे थे और इसकी वजह से मैं इनको पहन नहीं पा रही थी। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे घर पे यूज़ करने हैं, मतलब ये मैं ऑफिस जाने के लिए पहनती थी, लेकिन अब जो है जितने भी घर में पहनने के जो कुर्ते होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पुराने से और घिस से गए हैं। तो जितना जो कंफर्टेबल जितने भी थे उन सबको मैं सोच रही हूँ कि इस बार घर पे निकाल लूँ। लेकिन इनको ना जब जैसे जो कोई कपड़ा घर पे पहनो तो ये लगता है कि थोड़ा सा ढीला ढाला कंफर्टेबल हो, मतलब जिसमें हाथ उठाने में और इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे जितने भी कुर्ते हैं इन सब के बगल वगैरह सारे टाइट हो रहे थे, तो उसको फिर मैंने पहले निशान लगाया है पेन से, मतलब अपनी मेजरमेंट इंच टेप से ले लेती हूँ मैं पहले, मतलब जितनी मुझे जितना ढीला चाहिए उस हिसाब से। बहुत टाइट नहीं पहनती घर में और बाहर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनती। तो उस निशान को पहले मैंने लगा लिया है अच्छे से प्रॉपर वे में, स्लीव से लेके और बगल से और अपना कमर वगैरह, हिप्स वगैरह जहाँ पे भी। उसके बाद जब पेन से उसमें मार्किंग सारे कुर्तों में मैंने कर ली, पहले पहन के देखा, फिर जो जो कुर्ते जहाँ से टाइट लग रहे थे वहाँ से उनकी मार्किंग करी है, फिर उन्हें उधेड़ दिया है। उधेड़ने के बाद मैंने सिलाई मशीन के ऊपर रख दिया है। तो बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगी इनका मुहूर्त निकालने की, क्योंकि घर में पहनने के कपड़े अब बिल्कुल मेरे ज़ीरो के बराबर होने वाले हैं। तो उसके बाद आ गए हम शाम का अपना डिनर बनाने के लिए। तो आज मैंने अपनी बेटी के साथ डील की थी कि आज का डिनर उसी से बनवाऊंगी, क्योंकि ये लोग ना बच्चे लोग बहुत मतलब किचन के काम से भागते हैं। मेरे दोनों बेटियां खास तौर से, बड़ी वाली तो खैर बहुत कर लेती है, काफ़ी हेल्प कराती है, लेकिन ये छोटी वाली थोड़ी सी काम की चोर है, किचन के काम की। और ये एक ऐसी चीज़ है कुकिंग जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको नहीं आनी चाहिए। अपने लिए अपना पेट भरने लायक, अपना जो है पोषण करने लायक खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाइए, चाहे आप कुछ भी कितने ही बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन खाना बनाना मुझे लगता है कि ऐसी बेसिक स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाती है, बाद में बड़े होंगे बच्चे, फिर स्ट्रगल करेंगे कैसे बनाएं, फिर यूट्यूब देखेंगे, इधर उधर पूछेंगे या मुझसे पूछेंगे, बार बार कॉल करेंगे। इससे अच्छा मैं इनको चाहती हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग घर से ही दे के भेजूँ जहाँ भी भेजूँ, क्योंकि फिर इन्हीं के काम आना है। देखिए आप और हम, मतलब जो माता पिता हैं, वो हमेशा तो नहीं रहते बच्चों के साथ, कभी ना कभी तो हमें अलग होना ही पड़ता है, दूर होना ही पड़ता है। तो बच्चे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो उन्हीं को परेशानी ज़्यादा होगी। तो मैं इसको खींच तान के आज लेके आई हूँ, और ये आज थोड़ा सा आउटिंग के लिए गई हुई थी। तो पनीर जो है मैंने बना के तो रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा कम था, तो मैंने इससे कहा था कि लौटते में थोड़ा सा पनीर भी ले आना। तो पनीर ये लेके आई है, और ये मैडम उम्मीद कर रही थी कि मम्मी ने इतनी देर में डिनर बना दिया होगा, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं 8:15 तक रुकी हुई थी, मतलब रात के 7:15 बज गए थे। इवन मेरे हस्बैंड भी मतलब उसके 5-7 मिनट बाद आ ही गए थे। मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहा था बेटा जब आप आओगे तभी बनेगा आज डिनर, नहीं तो डिनर नहीं बनेगा। और फिर ये आते ही इसने हाथ धोए हैं और उसके बाद सीधे आ गई है डिनर बनाने के लिए मेरे साथ। अब छींटे नहीं आएंगे, बस ठीक है, रख दो, हाथ धो लो। नमक डाल दो नमक, 3/4 टीस्पून, 3/4 टीस्पून, हाँ।
चम्मच को तो हटा लेती। हल्दी आधी चम्मच, हाँ। धनिया 3/4 चम्मच, हाँ। गुड। और हमने इसमें क्या डाला है, ग्रीन चिली डाली हुई है, तो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, इसलिए हम वाली मिर्चा नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसमें देगी मिर्च, वो ये वाली, हाँ, कलर वाली। आधी चम्मच ही डालो, तो बहुत तीखा ना हो जाए। हाँ, मिक्स कर लो बढ़िया से। बेसिक कुकिंग तो बच्चों को आनी ही चाहिए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। हालांकि हाँ, बच्चों पे प्रेशर तो है, पढ़ाई का बहुत है, मतलब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है, सभी को करियर बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है, हमारे टाइम पे तो ये रहता था कि बस पढ़ लिया और उसके बाद पेरेंट्स को ज़्यादा जो एक वो रहती थी शादी करने की, ज़्यादा ही जल्दी रहती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को और आजकल का समय देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बच्चों की, खासतौर से बेटियों को, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती, उनकी शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है। तो इसीलिए ना, जब तक मेरे पास हैं बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके इनको अपनी, जो मतलब मुझे जितना आता है उतनी स्किल्स में कुछ कुछ तो सिखा ही दूँ। फिर तो बच्चों ने चले ही जाना है। पहले तो विदाई 20, 21, 22, 23, 24 साल में होती थी, लेकिन आजकल तो बच्चे 12th करते हैं, उसके बाद ही विदा हो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चे जब छुट्टियों में आएंगे तो मेहमान बन के ही आते हैं। हालांकि जब बड़ी वाली मेरी बेटी आती है ना, तो मैं उसको भी पकड़ लेती हूँ कि चल आज डिनर बना या लंच बनाओ, मेरे साथ किचन में खड़े रहो, थोड़ा सा कटिंग देख लो, चॉपिंग करना देख लो, कैसे छौंकनी है चीज़ें, क्या करना है, ये सब कुछ आना चाहिए बच्चों को। चाहे वो बेटा हो या बेटी, ऐसा नहीं है कि बेटियों को ही, मतलब मेरी बेटियां हैं तो मैं उनके पीछे पड़ी हूँ। अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं उसको और ज़्यादा उसके पीछे पड़ती कि चल सीख तू भी। खैर, उसके बाद हम आ गए हैं बेटी के कमरे में। तो ये जो रजाई आप सामने देख रहे हैं ना, ये मैंने होली से पहले एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें बताया था कि मैंने इसकी पूरी रुई निकाल के ये जो रजाई है इसको धुलवाने के लिए दिया हुआ है। और आज, मतलब आज तो नहीं, 2-3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने रजाई मतलब ला के घर में रख चुके हैं और मैं इसको नहीं रख पा रही थी। तो आज मैंने थोड़ा सा बेटी की हेल्प ली है और इसी के बेड बॉक्स में रहती है ये रजाई, और इसी की रजाई है। तो ये धुलवा, मतलब 3-4, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए थे, तो ये मैंने धुलवाई नहीं थी। तो इसका कवर जो है वो धो दिया था और ये रजाई आ गई है धुन के अच्छे से। तो ये मैंने अपनी थोड़ी सी बेटी की मदद ले ली, क्योंकि बेड बॉक्स खोलना और गद्दा हटाना, ये सब थोड़ा सा काम जो होते हैं हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा अपने आप को सुपर हीरो नहीं समझना चाहिए। तो ये रजाई रख दी है और उसका जो खोल धोया था वो भी इसी के साथ रख दिया और थोड़ी सी नेपथलीन बॉल्स डाल दी है। उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ी सी बेटी के साथ यहीं पर हेल्प कराई है और ये जो बेडशीट है वो मैंने बिछा दी। और इस कमरे की डस्टिंग मुझे करनी है नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने सोच के रखा है कि इस रूम की जो डस्टिंग है वो मैं करूँगी। और इसीलिए मैंने जो चादर जो थी वो ही बिछी रहने दी है। इसकी चादर मैं तब चेंज करूँगी जब मैं इस कमरे को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लूँगी। उसके बाद तो कोशिश यही रहेगी कि नवरात्रि आने तक सारे घर की क्लीनिंग और मतलब अच्छे से सफाई हो जाए, सब कुछ क्लीन कर लूँ, सारी चादरें वगैरह जो भी चेंज करने की है वो सब कर लूँ। नवरात्रि से पहले घर को बिल्कुल चमकाने का मेरा प्लान है। तो यहाँ पे इसका काम डन होता है और उसके बाद फिर हम चले गए थे वापस किचन में। तो आज मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा अपनी बेटी का। मैंने कहा कि चलो अब 2-3 रोटी बना के दिखाओ। तो अब 1-2 रोटी बनाएगी मेरे साथ। फिर जो है उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद खुद ही इरिटेशन होने लगी थी, क्योंकि अपनी जो है ना, हम लोग की स्पीड बहुत तेज़ होती है और खड़े होकर देखना थोड़ा सा अनोइंग होता है, लेकिन करवाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे काम। तो खैर जैसे भी है। तो रोटी बनाना तो मैं इन बच्चों को पहले से सिखा चुकी हूँ थोड़ा बहुत। और मेरी बड़ी बेटी का वीडियो कॉल आया हुआ है तो वो भी साथ में देख रही है और बातचीत कर रही थी हमसे। तो मतलब रोटी बनाना मैंने इसको सिखा रखा है, मतलब ठीक ठाक सी रोटी बेल लेती है और सेक भी लेती है। लेकिन बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं हुई है तो रोटी का शेप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आ रखा, आप सब देख सकते हैं। तो 2-3 ही रोटियां मैंने इससे सिखवाई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब तुम जाओ, मैं बना रही हूँ फटाफट। क्योंकि होता क्या ना, खड़े होकर देखना ज़्यादा थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी स्पीड से करते हैं और हम लोगों की स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो और आगे जो है समय भी देखना पड़ता है, कितना समय बचा है, रात का जो है क्लोजिंग टाइम होता है किचन का। तो उसके बाद फ्रेंड्स ना, जो कांजी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, मतलब बिल्कुल आज लास्ट उसका था, एंड हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरी कांजी का पानी रखा है और आज थोड़ी सी कम बना रही हूँ मैं। तो देखती हूँ ये वाली कांजी कैसी बनेगी, थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही डाले हैं जो पहले डाले थे। तो इसको हिला के इसको रख दूँगी। तो 3-4 दिन के अराउंड, 2-3 दिन के अराउंड मैक्सिमम ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अपना रात का जो रिचुअल है, ड्राई फ्रूट्स भिगोना और ये सब कुछ, अब मैंने जो है अपना जो मतलब बेटी को तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, लेकिन मैं अपने और हस्बैंड के जो ड्राई फ्रूट्स हैं
उनको बच्चे से धो के फिर उनमें पानी डाल के उसको सोक कर देती हूँ। तो ये रहता है ना, मॉर्निंग में अपना ड्राई फ्रूट्स खा लिए या कोई भी फ्रूट ले लिया, उसके बाद वॉक पे चले जाओ। हस्बैंड भी जो है ड्राई फ्रूट्स जो भीगे हुए नट्स हैं वो खा के जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। बेटी को ड्राई ही देती हूँ जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके बाद इनको रख दिया साइड में। तो ये जो तिल वाली बॉटल है ये मेरी खाली हो गई है, तो ये लास्ट 1 चम्मच बचा हुआ है, ये खा लूँगी। फिर मैं जो तिल लेके आई थी आपसे शेयर भी किया था, उनको कल भून लूँगी। तो ये बॉटल अभी धो के रख लूँगी ना, तो ये कल सुबह तक एयर ड्राई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।